कि सोलर सिस्टम में हमें किस तरह का एमसीबी लगाएं, तो मतलब सिंगल कोड, डबल कोड, कौन सा एमसीबी लगाएं और कैसे लगाना चाहिए, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। एमसीबी कंपलसरी है, आपको लगाना चाहिए। अगर आप एसीडीवी, डीसीडीवी नहीं भी लगा रहे हो तब भी आप कोशिश ये करो कि आप उसमें सेपरेट अलग से एमसीबी लगा दो। कम से कम डीसी एमसीबी तो लगा ही दो। आप इन्वर्टर नहीं भी लगाओ, इन्वर्टर लगाओगे तभी ना आप इसमें एसी एमसीबी लगाओगे। इन्वर्टर नहीं लगाए तो आपको डीसी एमसीबी जो है वो लगाना चाहिए। सोलर सिस्टम का जो डीसी एमसीबी आता है वो कंपलसरी आपको लगाना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि कौन सा एमसीबी हमें लगाना चाहिए। तो सोलर सिस्टम में हम जानते हैं कि दो वायर आता है, हर चीज़ में दो वायर होता है, एक न्यूट्रल एक फेस। तो सोलर सिस्टम में भी दो वायर होता है, एक मेल एक फीमेल कनेक्टर के साथ जो बाहर निकलता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बाहर निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक फेज वायर बोल सकते हैं, एक न्यूट्रल वायर बोल सकते हैं। तो हम एसी में जो लगाते हैं तो वहाँ पे फेज न्यूट्रल नहीं होता, कनेक्शन होने के बाद सब फेज और न्यूट्रल बन जाता है, तो मतलब वहाँ पे दोनों पे काम करता है। लेकिन हम जो डीसी में लगाएंगे तो यहाँ पे हमें फेज और यानी प्लस और माइनस पे ध्यान रखना पड़ता है, उल्टा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एसी में तो लगा सकते हैं, इसीलिए आप एसी में जो है कनेक्शन उल्टा करके भी लगाओगे तो वहाँ काम कर जाएगा। लेकिन डीसी में यहाँ पे आपको दोनों वायर में कनेक्शन करना चाहिए। एसी में हमने देखा था, अगर नहीं देखे तो देख लेना, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। एसी में आप सिंगल एमसीबी पे लगा सकते हो, लेकिन डीसी में आप सिंगल एमसीबी जो आपको नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि डीसी में फेज और मतलब प्लस और माइनस दोनों का रोल है। यहाँ पे एक तो डीसी चाहे सोलर पैनल नहीं भी हो, बैटरी भी हो ना, तब भी वहाँ पे दोनों का रोल होता है, प्लस भी होता है और माइनस दोनों का रोल इंपॉर्टेंस होता है। इसी तरह सोलर पैनल है, अगर प्लस का भी रोल होगा और माइनस का भी रोल होगा, इसलिए हमें दोनों पे एमसीबी लगाना चाहिए। अब दोनों पे लगाएंगे तो दो तरीका है हमें लगाने का। पहला तरीका ये, अगर हम डुअल कोर वाला एमसीबी लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, दोनों वायर लग जाएगा। एक प्लस में भी लग जाएगा, प्लस इनपुट प्लस आउटपुट, मतलब सोलर पैनल इनपुट सोलर पैनल आउटपुट। फिर सोलर पैनल का जो निगेटिव होगा, सोलर पैनल निगेटिव इनपुट और निगेटिव आउटपुट, क्योंकि चांसेस कम होता है सिंगल कोर वाला एमसीबी मिले। अक्सर आपको डुअल कोर वाला ही एमसीबी देखने को मिलेगा, किसमें? सोलर सिस्टम में या फिर डीसी वाला। अगर आपको सिंगल कोर वाला मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हो, एक लगा दो आप फेज वाले में, मतलब प्लस वाले में एक लगा दो, न्यूट्रल वाले में, लेकिन दोनों आपको लगाना चाहिए दोनों पे। इससे क्या होगा कि आपको दोनों तरफ से सेफ्टी मिलेगा, आपके इक्विपमेंट्स को सेफ्टी मिलेगा, सोलर पैनल को सेफ्टी मिलेगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको दोनों वायर पे एमसीबी लगाना है। अब एक और चीज़ जान लेते हैं हम, डीसी में जो होता है एमसीबी, वहाँ पे फेज न्यूट्रल मतलब इनपुट आउटपुट नहीं होता। आप किधर से भी लगा सकते हो उसको, पलट एमसीबी पलट के नीचे से भी दे सकते हो इनपुट और ऊपर से भी इनपुट दे सकते हो। जैसे कि अक्सर एमसीबी में, एसी वाले में क्या होता है, एसी एमसीबी में नीचे से इनपुट होता है और ऊपर से आउटपुट होता है। लेकिन डीसी वाले में क्या है, आप नीचे से भी इनपुट दे सकते हो और ऊपर से भी इनपुट दे सकते हो और नीचे से आउटपुट निकाल सकते हो। ऐसा फैसिलिटी होता है। तो आपको देख लेना जो भी कंपनी का आप एमसीबी ले रहे हो, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज़ का अलग अलग चीज़ बना होता है। लेकिन अक्सर ऐसे आते हैं तो आप देख के उसमें क्या इनपुट दिया गया, किस साइड से और किस साइड से आउटपुट दिया गया, इस पे मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है। उसमें मैं डिटेल से बताया हूँ कि एमसीबी क्या होता है, कैसे काम करता है, सोलर एमसीबी क्या है, मैंने उसमें प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताना था ये कि कितने एमसीबी लगाएं, मतलब कितने कोड वाले एमसीबी लगाएंगे कहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सोलर सिस्टम में दो एमसीबी लगाना चाहिए, दोनों पे लगाना